देखिए, आज हम लोग देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और टॉपिक, सिक्वेंशियल सर्किट। काफ़ी कमेंट आए थे कि सिक्वेंशियल सर्किट के ऊपर वीडियो बनाइए, और कम्बिनेशनल सर्किट के ऊपर वीडियो हम हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोग देखना चाहें जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है। देखिए, सिक्वेंशियल सर्किट भी कम्बिनेशनल सर्किट का ही एक फॉर्म है। ये भी उन्हीं 3 गेटों, जो बेसिक लॉजिक गेट थे, नैंड, नॉट और नॉर गेट से ही मिलकर बना होता है। इसका भी हम बूलियन लॉजिक से संबंधित उपकरणों में ही काम करते हैं। लेकिन कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस ये है, दोनों डिजिटल सर्किट हैं, लेकिन कम्बिनेशनल सर्किट में हम किसी भी बिट को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। हम इनपुट दिए, इनपुट पे हमको तत्काल गेट के द्वारा प्रेजेंट में आउटपुट मिल जाता था। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में हम बिट को स्टोर करके रख सकते हैं, और इसके कारण ये वर्तमान जो इसका आउटपुट आता है वो इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही, और जो बिट स्टोर है उस पर भी डिपेंड करेगा। और इसमें एक क्लॉक पल्स का यूज़ होता है। क्लॉक पल्स क्या होता है हम आप लोगों को बता दें। जैसे ये है आपका एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की वैल्यू टाइम पे वेरी करती थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे 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 कुछ और है। लेकिन डिजिटल सिग्नल टाइम पे वेरी नहीं करता। इसकी वैल्यू क्या होगी, या 0 होगी या 1 होगी। जैसे देखिए यहाँ नीचे इसकी वैल्यू क्या है, 0, और ऊपर क्या है 1। ये 0, ये 1, और इसकी वैल्यू बीच में कुछ नहीं होगी, 1.2, 1.3 क्या होगी, या 0 या 1। और डिजिटल में हमको पढ़ना क्या है, या 0 आता है या 1 आता है, बाकी तो कुछ आता नहीं है। तो ये हम सिक्वेंशियल सर्किट देख लिए। अब हम देखते हैं एक एक करके सिक्वेंशियल सर्किट का यूज क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखते हैं एक एक करके। जैसे देखिए, ये है आपका कम्बिनेशनल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता था, देखिए कम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता था, इनपुट दिए और एक कोई लॉजिक गेट्स लगे होते हैं, उस पर हमको इनपुट पे ही डिपेंड होकर आउटपुट मिल जाता था। जैसे देखिए, ये आपका जो गेट था, इस पर हम क्या अगर 2 इनपुट देते थे तो इसका मल्टीप्लिकेशन मिलता था। यानी कि किसी और पर डिपेंड नहीं करा, किस पे, केवल इनपुट पे A डॉट B हमको आसानी से मिल गया। ये जो गेट था, इस पर हमको क्या मिलता था, एडिशन मिल जाता था। अगर इनपुट A और B दे रहे हैं तो हमको आउटपुट पे आसानी से A प्लस B मिल गया, और किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, कम्बिनेशनल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल जैसे हाफ एडर, फुल एडर हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये सब किसके एग्जांपल हैं, कम्बिनेशनल सर्किट के। देखिए सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट तो इसमें लगा ही रहेगा, लेकिन एक आउटपुट से आपका मेमोरी एलिमेंट कनेक्ट रहेगा जो बिट को स्टोर करके रखेगा, और इसका आउटपुट जो डिपेंड करेगा वो इनपुट पे तो करेगा ही, साथ साथ ये जो बिट आपका स्टोर है मेमोरी एलिमेंट का, ये जो बिट, इस पर भी डिपेंड करेगा। और एक क्लॉक पल्स लगी होगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, इस पर भी डिपेंड करेगा। ये आपकी क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट। कम्बिनेशनल सर्किट का ही फॉर्म है, लेकिन इसमें बिट स्टोर करने की क्षमता होती है। तो इसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे तो करेगा ही, और मेमोरी एलिमेंट पे भी इसका आउटपुट डिपेंड करेगा। ये किसका ब्लॉक डायग्राम है, आपका सिक्वेंशियल सर्किट का। आप देखते हैं सिक्वेंशियल सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखिए लिखा हुआ है एक करके, इसका आउटपुट वर्तमान इनपुट के साथ साथ मेमोरी में जमा पिछले इनपुट से संबंधित डाटा पर भी निर्भर करता है। बताया आपको, सिक्वेंशियल सर्किट की गति कम्बिनेशनल सर्किट की तुलना में धीमी होती है। अब देखिए धीमी क्यों होती है, उसमें क्या होता था, डायरेक्ट इनपुट दिए, डायरेक्ट आउटपुट। इसमें बिट स्टोर होगा, क्लॉक पल्स रहेंगी, तो ऑब्वियसली सी बात है जब इतने सारे इनपुट इसको मिल रहे हैं तो इसकी स्पीड कम्बिनेशनल सर्किट की तुलना में धीमी हो ही जाएगी। इसकी कार्य प्रणाली की कम्बिनेशनल सर्किट की तुलना में अधिक जटिल है। जटिल हुई, कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगी, क्योंकि इसमें मेमोरी एलिमेंट है। सिक्वेंशियल सर्किट क्लॉक या घड़ी पर निर्भर होते हैं, जो इन्हें ट्रिगर यानी कि ऑन करता है। मतलब इसका आउटपुट समय पर निर्भर होता है, यानी कि जब क्लॉक पल्स पर निर्भर हो तो समय तो आ ही गया। सिक्वेंशियल सर्किट अपने काम करने के दौरान किसी भी स्थिति अपनी मेमोरी में संग्रहित करके रख सकता है। स्टोर करने की क्षमता बता ही रही है। इसे इस्तेमाल करना और संभालना थोड़ा सा कठिन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इनपुट की जानकारियों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, यानी कि स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये आपका हो गया सिक्वेंशियल सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक। और हम देखते हैं सिक्वेंशियल सर्किट का एग्जाम्पल एक एक करके मैं आप लोगों को बता। देखिए सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, रेडियो आदि में जहाँ भी स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे क्या यूज होगा, सिक्वेंशियल सर्किट। जैसे फ्लिप फ्लॉप, आप लोग को हम पीछे वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो हमारा है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसमें एक बिट स्टोर करने की क्षमता होती है, केवल एक बिट। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, सिक्वेंशियल सर्किट का। देखिए इनपुट आउटपुट तो रहेगा ही कम्बिनेशनल लॉजिक से, लेकिन जो एक इसमें मेमोरी एलिमेंट कनेक्ट रहेगा जो क्या करेगा, बिट को स्टोर करेगा।
यानी कि जहाँ भी स्टोर करने की क्षमता हो गई वो कम्बिनेशनल सर्किट से चेंज होकर किस में चेंज हो गया, सिक्वेंशियल सर्किट पे। और क्लॉक पल्स किसको दिया जाएगा, मेमोरी एलिमेंट को। जैसे देखिए फ्लिप फ्लॉप हम आप लोगों को बताए हैं, ये भी नैंड और नॉर गेट से ही मिलकर बना होता है, लेकिन ये एक बिट डाटा को स्टोर करके रख सकता है जब तक कोई नया इनपुट देखकर उसे बदला ना जाए, यानी कि एक बिट डाटा को स्टोर कर रहा है। इसका फ्लिप फ्लॉप हम बताएंगे। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर आपका जैसे मेमोरी आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को मेमोरी का वीडियो हम बताए हैं। मेमोरी में हम कई बिट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज होता है, रजिस्टर। ये आपका 1 2 3 4 5 6 8 बिट डाटा को स्टोर कर सकता है रजिस्टर। या सीपीयू का एक पार्ट होता है, छोटा सर्किट, जिसका उपयोग डेटा भंडारण यानी डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर एक बहुत ही उच्च गति वाला मेमोरी यूनिट होता है जो सीपीयू द्वारा निष्पादित हो रहे प्रोग्राम और उससे संबंधित डाटा को कुछ समय के लिए अपने पास जमा करके रखता है, यानी क्या करता है, स्टोर करके डाटा को रखता है, इससे कि सीपीयू जल्दी से किसी प्रोग्रामिंग का निष्पादन करके उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान कर सके। सीपीयू से आपका रजिस्टर कनेक्ट होता है और जितने भी सीपीयू के प्रोग्राम डाटा स्टोर रहते हैं वो किस में स्टोर रहते हैं, रजिस्टर में। तो आपको रजिस्टर भी समझ में आ गया। काउंटर, काउंटर क्या होता है, कई फ्लिप फ्लॉप का एक कम्बिनेशन होता है जो क्या करता है, काउंट करता है सीक्वेंशियल सर्किट, जिसका उपयोग इनपुट सिग्नल के पल्सेस को काउंट करने के लिए किया जाता है। ये आपका फ्लिप फ्लॉप का फिगर है, बताए हैं हम। ये आपका फिगर है उसका रजिस्टर का, और ये आपका फिगर है काउंटर का। तो ये आप लोगों को हम बताए हैं, फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर बता चुके हैं। ये काउंटर है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख सकते हैं। देखिए सिक्वेंशियल सर्किट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिंक्रोनस और एक होता है सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है, जिसमें क्लॉक पल्स यूज नहीं होता है, यानी कि जहाँ पे क्लॉक पल्स नहीं यूज होगा, इनपुट की आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट एंड स्टोर्ड मेमोरी यूनिट पे डिपेंड करेगा। क्लॉक पल्स की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्लॉक पल्स लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, यानी आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, समय पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इनपुट और जो हम डाटा स्टोर करके रख रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा आउटपुट। आउटपुट डिपेंड कर रहा है केवल इनपुट पे, और जो डाटा स्टोर है तो वहाँ पे क्या हो गया, एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। कंफ्यूज होने कोई बात नहीं है, जहाँ पे क्लॉक पल्स का यूज नहीं हुआ वो एसिंक्रोनस, और जहाँ क्लॉक पल्स का यूज होगा वो सिंक्रोनस। देखिए यहाँ पे क्लॉक पल्स का यूज हुआ, ये सिंक्रोनस। ये क्लॉक सिग्नल इनपुट सिग्नल के बिट द्वारा संचालित होकर आउटपुट प्रदान करते हैं, यानी क्लॉक सिग्नल और इनपुट सिग्नल दोनों को कम्बिनेशन करके। इसलिए इनके द्वारा कार्य करने की गति इस एसिंक्रोनस गति की तुलना में धीमी होगी, क्योंकि इसमें टाइमर आ गया। तो टाइमर पे जब भी डिपेंड करेगा तो हमारा सर्किट स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो सिंक्रोनस सर्किट है वो एसिंक्रोनस सर्किट से स्लो काम करेगा। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करना बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, क्लॉक पल्स लगा करके एक डिजिटल स्टोरेज, बाकी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। आई होप आप लोग सीक्वेंशियल सर्किट अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।